राधे राधे सभी को। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ मैंने छठ पूजा की जो रौनक लगी थी मार्केट में, मैंने उसकी कुछ क्लिप्स लेने की कोशिश की है। उसके बाद यहाँ पे गेहूँ धोया गया है। इसी गेहूँ से जो पिसा करके फिर हम लोग जो रोटी बनाते हैं वही छठ पूजा में चढ़ाया जाता है। मार्केट से कुछ भी परचेज़ ऐसे नहीं किया जाता, आटा वगैरह, क्योंकि शुद्धता को हम लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और यहाँ व्रती पूजा कर रही है। इस छठ पूजा में टोटल 4 दिन की पूजा हुई होती है। पहले दिन नहाय खाय होता है। इसमें भी जो भी खाना बनाया जाता है वो बिल्कुल शुद्धता के साथ बनाया जाता है। जो कि नहाय खाय वाले दिन मेन खाना आपको ज़रूर होता है कद्दू, चावल और चना दाल। ये तो व्रती को ज़रूर खाना चाहिए। इसके साथ ही वो छठ पूजा की शुरुआत करती है। और दूसरे दिन ये जो खरना वाली पूजा थी ये की जाती है। ये रात में होती है पूजा। और इसमें ना व्रती अभी जो खाना खाएगी ना, ये आपको इसके बाद उसको कुछ नहीं खाना होता है। वो फिर सीधा सुबह के अर्घ में वो देने के बाद ही खाना खाती है। तो ऑलमोस्ट ये 24 से 36 घंटे का व्रत हो जाता है। इसी वजह से जब, और इसमें भी एक प्रोसेस होता है, जब खरना वाले दिन यानी कि डे 2 को जब वो खाना खाती है ना, उसमें आपको व्रती को या जो भी व्रत किए हुए हैं उन्हें आप बीच में टोक नहीं सकते हो। अगर आपने आवाज़ लगा दिया या उसको आवाज़ आ गई कि किसी ने उसका नाम लिया है, तो वो वहीं से खाना पे से उठ जाएगी, वो पूरा खाना नहीं खाएगी। इसलिए जब खाना खाती है व्रती या जो भी व्रत करते हैं, तो उन्हें एकांत दिया जाता है ताकि कोई उन्हें आवाज़ ना लगा सके। और यहाँ फिर पूजा हो गई, हम लोगों ने ब्लेसिंग्स ले ली, हमें सिंदूर भी व्रती ने पहना दिया। और फिर हम लोगों ने प्रसाद भी पाया व्रती से। और फिर हम लोग अपने घर को आ गए थे। नेक्स्ट डे को ऐसे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग छत पे ही करेंगे पूजा। घाट पे हम लोग नहीं जा पा रहे थे। घाट हम लोग के घर से थोड़ी दूर पड़ती है। और हमारे साथ बच्चे भी थे और कुछ हमारे साथ काफ़ी ओल्ड एज लेडीज़ भी थी जो ना नहीं जा पाती। तो इसीलिए ऊपर भी पूजा कर सकते, अगर आप नदी नहीं जाते तो घर में बना करके। और फिर यहाँ पे वो घाट तैयार हो रही थी और जो बच्चे हैं वो लोग ऐसे हम लोग मिलके फूल धोते हैं, डाला तैयार करते हैं, सूप लेते हैं। ये 4 दिन के फेस्टिवल होते हैं ना, उसमें पूरा परिवार मिल के एक साथ पूजा करता है। ये नहीं है कि आप अकेले कर रहे हैं और ये पूजा संपन्न हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ देखिए, कुछ हम लोगों ने धोया, कुछ घर आकर के फिर से दोबारा धुलाई हुआ। और अब मैं यहाँ छत पे जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अब लाइटिंग वगैरह हो रही है। जो घाट हम लोगों ने तैयार किया था वो पानी वाला, हम लोग उसको घाट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहीं पे व्रती पूजा करेगी। वो तो हम लोगों ने खरना वाले दिन यानी डे 2 को कर लिया था, लेकिन डे 3 को यानी कि सांझ वाले अर्घ के दिन में ही हम लोगों ने जाके ऊपर लाइटिंग वगैरह की थी। और जो थोड़ा बहुत डेकोरेशन करना था, स्प्रिंकल लड़ी वगैरह लगा के वो सब किया था। साथ में साउंड बॉक्स वगैरह भी लगाया था, छोटा मोटा जितना हम लोगों से हो सका हम लोगों ने उसे सजाने की कोशिश की। थोड़ी वाइब्स आनी चाहिए पूजा वाली, घाट वाली। और यहाँ बच्चों के साथ मस्ती भी चल रही है। बच्चे हैं, थोड़ा उन्हें भी पैम्पर करना होता है, नहीं तो अगर ये लोग क्रैंकी हो गए तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। 4 दिन सिर्फ पूजा का होता है, लेकिन पता है इसमें इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है क्योंकि हम लोगों के लिए ना वो 24 घंटे भी कम होते हैं। ये करना है, पहले हम लोग डे 1 की तैयारी करते हैं। जब वो प्रोसेस पूरा होता है, डे 1 की पूजा होती है, फिर तुरंत हम लोगों को डे 2 में लगना होता है कि डे 2 में हम लोगों को क्या करना है। मार्केट में भी उतना रश होता है, पूरा मार्केट भर जाता है भीड़ से, क्योंकि हर एक घर में होता है तो काफ़ी भीड़ होती है मार्केट में। तो जो काम आप 1 घंटा में करते हो वो सीधा आपको डबल टाइम लेके करना पड़ता है। और हर चीज़ आपको ताज़ा चाहिए होता है, तो ये भी नहीं कि आप पहले से ला के रख सकते हो। तो ये भी हो जाता है थोड़ा मसला। तो हर कोई अपना अपना काम डिवाइड कर लेता है कि इसमें जो जिसमें जो कंफर्टेबल होता है वो वैसे वैसे काम ले लेता है कि हाँ मैं ये कर पाऊँगा, हाँ मैं ये कर पाऊँगा। उसमें भी पता है फिर हम लोग का काम स्विच होते रहता है कि नहीं अभी ये तुम कर लो, वो कर लो। तो ऐसे ही 4 दिन होते हैं। और यहाँ सब कुछ रेडी हो चुका है। अब शाम की अर्घ की तैयारी हो रही है, सब कोई डाला ला रहे हैं। डाला लाने के बाद ऐसे सूप वगैरह लगा लिया गया है और अब थोड़ा बहुत जो दिया वगैरह लगाना है वो लोग लगा रहे हैं। इसके बाद लाला को भी ले आए थे। लाला को ऐसे मैंने पगड़ी मुकुट वगैरह सब पहना के लाया था, पर मेरे लाला थोड़े से शायद अनकंफर्टेबल हो रहे थे, तो उन्होंने वो सब निकाल दिया और फिर वो आराम से एकदम मस्ती में बैठ गए कि नहीं मैं तो ऐसी ही पूजा एंजॉय करूँगा। और यहाँ व्रती भी आ गई है, लेकिन अभी वो पानी में नहीं गई है। थोड़ा सा हम लोग वेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो पानी में जाएंगी और फिर शाम के अर्घ की जो प्रोसेस है वो करेंगी। और यहाँ देखिए दिया वगैरह सब जल चुका है, अगरबत्ती वगैरह जो भी है प्रोसेस वो सब हम लोगों ने कर लिए हैं। ये शाम के अर्घ की है। छठ पूजा की एक ये भी महिमा है कि इसमें हम लोग ढलते हुए सूरज के साथ उगते हुए सूरज दोनों को ही अर्घ देते हैं, दोनों को ही प्रणाम किया जाता है। ये सिर्फ शायद छठ में होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बाकी किसी भी फेस्टिवल में उगते सूरज को प्रणाम करते, ढलते सूरज को नहीं करते हैं। और यहाँ व्रती पानी में उतर चुकी है और इसके बाद फिर
अब जो सूरज ढलने वाला है तो हम लोग अर्घ दे रहे हैं। इस तरह हम लोग जो भी जितने भी सूप होते हैं ना, 1 बाय 1 करके उनको ऑफ़र करते हैं और फिर पानी में टेक लगा के फिर सिर से लगा के हम लोग वापस करते हैं। और फिर ये जितने भी सारे फल वगैरह ना, ये सब चेंज हो जाएंगे। सुबह वाले अर्घ में फिर से फ्रेश लिए जाते हैं, क्योंकि एक बार वो ऑफ़र हो चुका है तो दोबारा प्रसाद में नहीं जाएगा। यहाँ पे अब डे 2 हो चुका है, डे 4 हो चुका है एक्चुअली, डे 2 तो पहले ही हो गया था। ये सुबह वाले अर्घ की है। मैं काफ़ी लेट पहुंची थी, काफ़ी लेट नहीं मतलब सूरज निकलने से आधे घंटे पहले मैं गई थी, तो मैं का उस हिसाब से मैं लेट थी, क्योंकि बाकी सब तो 4 साढ़े 4 बजे से आए हुए थे और थोड़ी ठंड थी। तो मैंने लाला को स्वेटर पहना दिया था और मेरे लाला थोड़े हीरो बन रहे थे कि नहीं मैं तो तिरछी टोपी पहनूंगा, पर मैं भी मैया हूँ, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आप अच्छे से पहनो क्योंकि ठंड है। और सुबह में ठंड भी थी, मेरी बेटी को भी थोड़ी सी तबीयत उसकी बिगड़ रही थी, तो इसी वजह से मैं भी लेट गई थी। और यहाँ सब कोई आ चुके हैं और व्रती अब देखिए पूजा में स्टार्ट हो चुकी है। सब कोई अगल बगल उनके खड़े हैं, क्योंकि डे 4 होते होते ना व्रती की भी तबीयत ना थोड़ी सी ऐसे डाउन हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतना लंबा ये फास्ट हो जाता है और उसके बाद काम वगैरह भी करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि व्रती रेस्ट में रहती है, वो भी काम करती रहती है, तो थोड़ा सा थकावट भी हो जाता है। इसी वजह से हम लोग थोड़ा ध्यान भी देते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ अब सारी पूजा हो चुकी है, तो अब हम लोग पानी के अंदर ऐसे जा कर के सूर्य भगवान को सुबह वाला अर्घ देते हैं। और अब व्रती हम लोगों को जो तिलक वगैरह है, सिंदूर वगैरह है, वो लगा के प्रसाद दे रही है। हम लोगों ने इसके बाद स्काई लाइट भी ऊपर ब्लो किया था, ऐसे थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट हो जाता है और ये सब करना बच्चों को भी अच्छा लगता है। और इसी के साथ फिर अब डे 4 के साथ सुबह के अर्घ के साथ हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से ये पूरा छठ पूजा सेलिब्रेट किया, उसे इंजॉय भी किया और बहुत मस्ती की। और लेकिन थकावट भी सच में बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर हम लोगों को लग रहा था सुबह के अर्घ के बाद कि बस अब कुछ मत बोलो, अब हम लोगों को थोड़ा रेस्ट करने दो। लेकिन उसके बाद भी पता है रेस्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि डाला खाली करना, सबको प्रसाद एक दूसरे के यहाँ देना, ये सब भी बहुत काम होते हैं। और फिर हम लोग नहीं रेस्ट कर पाते, क्योंकि घर में इतने सारे मेंबर भी होते तो सबका खाना वाना भी करना होता है, तो वो सब भी हो जाता है। लेकिन जो भी था बहुत अच्छा रहा, काफ़ी एग्जॉस्टेड हो गए थे सभी, लेकिन हम लोगों ने सच्ची में बहुत इन्जॉय किया। और मेरा तो आना फुलफ़िल हो गया कि मैंने भी छठ बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। और यहाँ देखिए अब हम लोग सभी जितनी भी लेडीज़ थी छठी मैया की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, और इसके साथ छठ पूजा को हम लोग फिर से सेलिब्रेट करेंगे, ऐसी हम लोग अच्छी सी उम्मीद रखते हैं। और यहाँ लाला को भी प्रसाद मिला था, मैंने आने के बाद लाला की स्वेटर उतार दी थी। मिलते हैं जल्दी नए नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक श्री राधे श्री।